जरूर देंगी और आपको तसल्ली पर जवाब मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहेंगे कि आप मंत्रा लॉ ऑफिस के जरिए अपना केस फाइल करें तो यकीन जानिए इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि मंत्रा लॉ ऑफिस एक ऐसी इमिग्रेशन अटॉर्नी और एक ऐसी इमिग्रेशन फर्म है जहां से लोग या फर्द नहीं बल्कि अफराद और खानदानों ने अपने ग्रीन कार्ड को हासिल किया और इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी काम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई है। एक मरतबा फिर मैं आपके साथ मंत्रा लॉ ऑफिस का नंबर शेयर कर रहा हूं। आप ऑफिस आवर्स में मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर 713-787-5297 713-787-5297। ईमेल करें info@mantralaw.com। लॉग ऑन करें www.mantralaw.com। जो मुखलिस हैं वो बेवकूफ तस्वुर किए जाते हैं, यहां मतलब परस्त अकलमंद कहलाए जाते हैं। जी बिल्कुल, अपने मफाद परस्त और मतलब परस्त लोगों से जरा होशियार रहिएगा। इसीलिए हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी सवाल जो भी बात है वो आपने सिर्फ इमिग्रेशन अटॉर्नी से करनी है। अमूमन देखा ये गया है कि हम पब्लिक प्लेसेस पर बैठकर दोस्तों के साथ जानने वालों के साथ इस मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि शायद कोई हमें सुन नहीं रहा, कोई हमें देख नहीं रहा। आपको नहीं पता कि इर्द गिर्द आपके साथ कौन मौजूद है और मतलब वो कहां की बात को कहां ले जा सकता है। इवन ये कि आपके दोस्त भी जो बजाहिर दोस्त नजर आते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, आज का दौर ऐसा ही है कुछ कि वो कहते हैं ना कि दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पब्लिक प्लेस पर या दोस्तों के साथ बैठकर इन चीजों को डिस्कस ना करें। इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है, कोई भी बात है, तो आपके पास एक अच्छा इमिग्रेशन अटॉर्नी होना चाहिए और आप अपना मसला, आप अपनी परेशानी, आप अपनी जितनी भी बात है इमिग्रेशन से रिलेटेड वो सिर्फ इमिग्रेशन अटॉर्नी से ही करें। और अगर इस हवाले से आपको राब्ता कायम करना है मंत्रा लॉ ऑफिस से तो उमा मंत्रवादी जी का नंबर मैं जो कि सेल फोन नंबर है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो है 2818273836। इट्स 2818273836। और हमेशा की तरह कहूंगा कि यही वो नंबर है जहां पर आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल मौजूद है। एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे 7 to 9 PM ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन ह्यूस्टन FM 103.3 की बेस पर हम आपके साथ होते हैं और आप हमारे साथ शामिल होते हैं कॉल के जरिए। जी बिल्कुल, तो कॉल कर सकते हैं स्टूडियो का नंबर जो कि है 713-931-1033। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सटेंशन फाइल करें तो वो भी आप कर सकते हैं और आप अपने यहाँ पर स्टे को, कयाम को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप विजिट वीजे पर आए हैं और आप ये चाहते हैं कि आप मतलब जो अपनी फर्दर स्टडीज हैं उसको जारी रखना चाहते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत मतलब इतनी कोई अच्छी नहीं है और मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करूँ, इसके साथ साथ अगर कोई टेक्निकल हैंड कोई अगर कोई आप ऐसा काम करना चाहते हैं या अगर आप कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उन सारी चीजों के लिए आप अपने आप को स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने विजिट वीजे को स्टूडेंट कैटेगरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको F1 कहा जाता है। जी बिल्कुल, F1 कैटेगरी में आप अपने विजिट वीजे को कन्वर्ट कर लें, उसके बाद आप यहां पर रह सकते हैं और अपनी तालीम को, पढ़ाई को या जो भी कोर्स आप सीखना चाह रहे हैं, मतलब जो भी टेक्निकल कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं और उस कैटेगरी में F1 जो है उसमें वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जो डिपेंडेंट्स हैं, जो आपकी फैमिली है, वो F2 कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि F1 कैटेगरी में सिर्फ आपको यहां पर पढ़ाई की इजाजत होती है, उसमें आपको वर्क ऑथराइजेशन नहीं मिलता और उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलता। लेकिन F1 में जब तक आपका यहाँ पे कोर्स होगा जितने अरसे का, उतने अरसे तक आप यहाँ पर लीगली रह सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आप अपने जो B1 B2 यानी कि जो विजिट वीजे की कैटेगरी है, जो वीजा है आपका, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों की मालूमात आपको कैसे मिलेगी? इन बातों की मालूमात आपको ऐसे मिलेगी जब आपके पास एक अच्छा इमिग्रेशन अटॉर्नी होगा। तो हमारे पास हमारे इस शहर में और बिलखुसूस मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट से लोग राब्ता कायम करते हैं उमा जी से और उनको अपने केसेस देते हैं और वो फिर कामयाबी से हमकिनार भी होते हैं। इसमें एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, हम पहले दिन से ये बात कहते आए हैं, अपने हर शो में हम बार बार इस बात को रिमाइंड कराते हैं कि आपने कोई भी फॉर्म कहीं पर भी कोई फॉर्म फिल करना है तो उसको बहुत एहतियात से फिल करना है। अमूमन लोग एहतियात नहीं बरतते और कहते हैं जी बस जो भी थोड़ा बहुत सही याद है, गलत याद है, वो उसको वहां पे लिख देते हैं। लेकिन आप यकीन
देखी, यानी कि वो आपकी हिस्ट्री को खराब कर रहा होता है। इवन ये कि जब आप वीजा हासिल कर रहे होते हैं अमेरिका का, यानी कि जब आप विजिट वीजे के लिए DS 160 फॉर्म फिल करते हैं, उस वक्त भी आप ये समझते हैं कि शायद ये बड़ा नॉर्मल और बड़ा एक सादा सा कोई फॉर्म है जिसको हम भर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत टेक्निकल कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिसके जवाब आप उस वक्त तो दे देंगे, लेकिन इन फ्यूचर यानी कि आपको वीजा मिल गया, आप अमेरिका आ गए, उसके बाद जब आप अपने स्टेटस को चेंज करने जा रहे होते हैं तो आपको फिर परेशानी का सामना हो सकता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर आप DS 160 फॉर्म भी फिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं मंत्रालय ऑफिस से। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि F1 कैटेगरी में अगर आप चाहते हैं अपने वीजे को कन्वर्ट करना, या अगर आप एक्सटेंशन फाइल करना चाहते हैं तो वो भी फाइल हो सकती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान से अगर आपका ताल्लुक है, आप वहां पर बिजनेस कम्युनिटी में मतलब अपना बिजनेस रन करते थे और आप बिजनेसमैन है, यहां पर आने के बाद आपको ये लग रहा है कि आप यहां पर भी बहुत अच्छा कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई गैस स्टेशन बाय कर सकते हैं, कोई बुटीक बना सकते हैं, कोई ज्वेलरी स्टोर बना सकते हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर ले सकते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आप अपने B1 B2 कैटेगरी को E2 कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल E2 कैटेगरी जो कि है बिजनेस कैटेगरी। और इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जब आप E2 कैटेगरी में अपने वीजे को कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहां पर बिजनेस करने की इजाजत होगी और आपके डिपेंडेंट्स को यहां पर वर्क एथराइजेशन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड E2 अप्लाई करते हैं तो उनकी वाइफ को यानी कि आपकी मिसेस को वर्क एथराइजेशन मिल जाएगा। और अगर मिसेस E2 अप्लाई करती हैं और वो ये कह रही हैं, फर्ज करें कि अगर वो अपना कोई बुटीक बनाना चाहती हैं, कोई स्टोर बनाना चाहती हैं, और तो उनको बिल्कुल जाहिर सी बात है कारोबार करने की इजाजत मिलेगी। उसके साथ साथ उनके हस्बैंड को वर्क एथराइजेशन मिल जाएगा और वो जहां चाहे जो चाहे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि E2 कैटेगरी में आपको एक तो वर्क एथराइजेशन मिलता है और उसके साथ साथ आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाता है। जी याद रहे, मैंने आपको बताया था कि F1 कैटेगरी में आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता, आपको वर्क एथराइजेशन नहीं मिलता, लेकिन E2 कैटेगरी में आपके डिपेंडेंट्स को वर्क एथराइजेशन भी मिलता है और पूरी फैमिली को, मतलब जितने भी डिपेंडेंट्स होते हैं सबको सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाता है। जी, तो इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, सिर्फ हेलो हाय करना चाहते हैं, किसी गाने की फरमाइश करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे जो कि है 713-931-1033 713-931-1033। एक हसीन सी खूबसूरत सी शाम मुझे स्टूडियो से बिल्कुल नजर आ रहा है क्योंकि हमारा स्टूडियो 11th फ्लोर पे वाक़ है और यहाँ पर हर तरफ सिर्फ ग्लासेस हैं और मैं ग्लासेस से देख रहा हूँ कि बाहर का कितना हसीन और खूबसूरत मौसम है। और मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि हमारे इस शहर का, ह्यूस्टन का मौसम खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि इस ह्यूस्टन में आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, यानी कि राशिद खान भी यहाँ पर ह्यूस्टन में मौजूद होते हैं, तो हमारे शहर का मौसम क्यों नहीं खूबसूरत होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी शाम को और ज्यादा हसीन और खूबसूरत बनाना चाहते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या अगर बाहर से अगर आपके कोई मेहमान आए हैं उनके साथ जाकर किसी ऐसी जगह पर एंजॉय करना चाहते हैं जहां पे आपको खाना भी अच्छा मिले और उसके साथ बैठकर वहां पे थोड़ी गपशप हो और जरा हुक्का शुक्का भी आप एंजॉय करें, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी बिल्कुल, शीशा लाउंज एंड ग्रिल। शीशा लाउंज एंड ग्रिल, इनका एड्रेस है 16305 केंसिंगटन ड्राइव, शुगरलैंड, टेक्सास 77479। फोन कर सकते हैं आप, फोन नंबर 346-743-3742। It's 346-743-3742। लॉग ऑन करें www.shisha.sl.com। जी, शीशा लाउंज एंड ग्रिल, जहां पर आपको जबरदस्त किस्म के मेडिटेरेनियन, चाइनीज, हर तरह के खाने मिलते हैं। अगर आप उनको वहां पे बिरयानी खानी है, आपको चाइनीज खाने खाने हैं, आपने उनके बारबेक्यू आइटम्स खाने हैं, तो आपको मजा ही आ जाएगा। और हुक्के के तो उनके पास इतने शानदार फ्लेवर्स हैं कि आप दोस्तों के साथ बैठेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं। आपको जबरदस्त किस्म के एम्बियंस मिलेंगे, ग्रेट वाइब्स आएंगी वहां पर बैठ के, क्योंकि चाहे आप डाइन इन कर रहे हो या अगर आप उनके पैडियो में बैठेंगे तो खुले आसमान के नीचे चांद सितारों की रोशनी में कुछ स्पेशल दोस्तों के साथ बैठ के अपनी शाम को आप हसीन बना सकते हैं। तो जरूर जाइए शीशा लाउंज एंड ग्रिल। और जब शीशा लाउंज एंड ग्रिल जाएं तो उनको बताएं कि आप ग्रीन कार्ड शो में सुनकर आए हैं, राशिद खान उमा अंतरवादी जी के शो में सुनकर आए हैं, तो आपको वहां पर जबरदस्त किस्म का एक गिफ्ट भी मिलेगा। तो आइए